जो वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट आपको करवाया था, जिसमें मैंने सर्कल्स का ग्राफ आपको समझाया था कि कैसे सर्कल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे उनका फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो अगर आपको सर्कल ग्राफ में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। एंटायर वीडियोस मिल जाएगा आपको डेटा हैंडलिंग का। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 को कवर करेंगे, और एक्सरसाइज 13.3 में है कैसे लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। और उनके बेस पे कितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन को भी हम आप प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और सारे एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा लाइन ग्राफ में। जैसे मैंने आपको बार ग्राफ समझाया, जैसे मैंने सर्कल ग्राफ समझाया, उसी तरीके से बच्चों में आपको लाइन ग्राफ भी 1 to 1 समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि लाइन ग्राफ होता है क्या। देखो लाइन ग्राफ क्या होता है बच्चों। अ लाइन ग्राफ इज अनदर ग्राफिकल मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा दैट चेंज विद द टाइम। टाइम के साथ क्या होता है, लाइन ग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है किसी भी डेटा का। So the given line graph show the marks obtained by the Ravi in mathematics from the grade 1st से लेकर के 8 तक। The grades from 1st to 8th are shown on horizontal line and 1 unit represents 1 grade। यानी एक यूनिट जो है ना वो 1 ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली ये होता है बच्चों लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड ही है जो समय के साथ चेंज होता है ना, उनको हम लोग लाइन ग्राफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि लाइन ग्राफ होता कैसे। मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, जो रवि मैथमेटिक्स में मार्क्स ऑब्टेन किया है उनके अकॉर्डिंग ये आपको लाइन ग्राफ दिख रहा है। तो आप यहां पे देखो नीचे ग्रेड दिया हुआ है, और एक ग्रेड जो है 1 यूनिट्स मार्क्स को बताता है। तो अब यहां पे आप देख पा रहे ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ग्रेड दिया हुआ है, और ये टोटल मार्क्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से लेकर के 100 मार्क्स तक दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ में आपको कहता है कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ क्या होगा, तो देखो मैक्सिमम क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड में अगर सबसे ज्यादा 100 मार्क्स है। ठीक है, यहां पे वैसे कह रहा है द मैक्सिमम मार्क्स आर ऑब्टेन इन ग्रेड 1st। ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रेड में क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, सबसे ज्यादा मार्क्स है। अच्छा, अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें तो मिनिमम सबसे ये है, सबसे कम ये है। तो 6 ग्रेड में मिनिमम मार्क्स है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। इक्वल मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेड 2nd एंड 3rd एंड 5th। तो आप यहाँ पे देखो एक ही लाइन पे ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ और ये तीन ग्राफ का देखो सेकेंड्स हो गया, 3rd हो गया और 5th। ये तीनों जो ग्राफ है 3rd क्लास, राइट, 2nd क्लास है एंड 3rd क्लास और जो है 5th क्लास, ये तीनों क्लास के जो ग्रेड है ना वो सेम आ रहा है, बिकॉज तीनों के सेम 90 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये होता है सेम यानी इक्वल। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये आपने देखा कि किस हिसाब से लाइन ग्राफ बनते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों लाइन ग्राफ आपको बनाने होते हैं और आपका बने हुए होते हैं। चलो तो देखते हैं अब एग्जाम्पल में आपको करना कैसे है। एक एग्जाम्पल भी आप समझिए, फिर इनके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। यहां पे देखो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल shows data about the body temperatures of a patients recorded in hospital after every 2 hours on a particular day। ठीक है, यानी एक कोई डे ऐसा लिया गया जिसमें 2 घंटे के बाद जो है टेम्परेचर मेजर किया गया पेशेंट्स का। तो ये पाया गया, यहाँ पे देखो टाइम 7 AM में है, जब मेजर किया तो 35 डिग्री सेल्सियस था, और जब 9 AM में मेजर किया गया तो 36 डिग्री सेल्सियस हुआ, और जब 11 AM में मेजर किया तो 35.5 डिग्री सेल्सियस हुआ। 1 PM में अगर मेजर किया गया तो 37 डिग्री सेल्सियस हुआ। 3 PM में मेजर किया तो 36.5 डिग्री सेल्सियस है, और जब 5 PM में मेजर किया तो 36 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको टाइम दे रखा है, 2 घंटे का अंतराल में पेशेंट्स का टेम्परेचर को मेजर किया गया है। ठीक है, और ये डिग्री में दे दिया। अब आप यहां पर देखिए
इस डेटा को इन्होंने क्या किया है, इस लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। आप यहां पे ध्यान से देखिए, रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय द लाइन ग्राफ। टेम्परेचर्स वेरिएशंस ऑफ पेशेंट्स, तो ये वेरिएशन टेम्परेचर्स हो रहा है, पहले 0 डिग्री है तो वेरिएशन, इससे ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसका मतलब वेरिएशन ही होता है। यहां जब भी आप इस तरह के ग्राफ कहीं देखो ना बच्चों, तो आप ये समझना कि वो वेरिएशन ग्राफ हो रहा है ना, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 35, 33, 34, 35, 36, 37, 38 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो टाइम का दे रखा है 7 AM, 9 AM, 11 AM, 1 PM, 3 PM, 5 PM, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, 7 AM में कितने टेम्परेचर है, 35 डिग्री सेल्सियस। हम देखो एकदम मैच करेगा डेटा के साथ। 9 AM में देखो कितना, 36 डिग्री सेल्सियस है, देखो मैच कर रहा है। 11 AM में कितना डिग्री है, अब यहां पे देखो 35 होगा, ये देखो 35 हो जाएगा। 1 PM में डेटा क्या, मैक्सिमम, हाँ कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, फीवर है ना। अच्छा, उसके बाद देखो 3 PM में कितना है, 3 PM में अगर आप देखोगे तो 36.5 आ जाएगा, और 5 PM में देखो तो 36 डिग्री है, ठीक है। तो ये डेटा आपने इस लाइन ग्राफ को देख करके आपने ऑब्जर्व कर लिया कि कितने जो है टेम्परेचर्स है पेशेंट्स का, है ना। इस डेटा की अब नीड भी नहीं है, इस लाइन ग्राफ से भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया, लाइन ग्राफ क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब चलिए इनका एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको करने हैं वो समझाते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 13.6 में कह रहा है, ए में द गिवन लाइन ग्राफ शो द सेल ऑफ ऑरेंज इन अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक। यानी वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज अलग अलग डेज में कितने ऑरेंज के जूस या फिर ऑरेंज बेचे गए हैं, उनका एक जो है सेल लगा हुआ है, तो उनका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस फिगर में ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो डेज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज सोल्ड इन केजी में, है ना, 0 से लेकर के 100, राइट। इनका जो स्केल लिया गया है 1 यूनिट, आप ऐसे लिख सकते हैं 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 केजी लिया गया है ना, 0 से 100, 100 से 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या है, यूनिट लिखा गया, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 केजी, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे मंडे को कितना बेचा गया, यहाँ पे देख पा रहे होगे 100 और 200 के बीच में, तो 150 केजी कह सकते हैं हम लोग। कितना कह सकते हैं, मंडे को कितना ऑरेंज बेचे उन्होंने, 150, ठीक है, केजी। अब ट्यूसडे को देखो कितना है, 200 केजी बेचा गया। वेडनेसडे को कितना बेचा गया, मैक्सिमम बेचा गया 400 केजी। और उसके बाद देखो आप थर्सडे को भी मैक्सिमम बेचा गया, मैक्सिमम मतलब क्या, दोनों सेम है ना, 400 बेचा गया। फ्राइडे को कम बेचा गया, 350 बेचा गया, ठीक है। सैटरडे को देखो 250 बेचा गया, और संडे को कितना बेचा गया, सेम 250 बेचा गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया। इस ग्राफ को देख करके आपने पता कर पाए जो ये दुकानदार है ना कितने ऑरेंज बेचे हैं, है ना, वीक में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखो इसी के बेस पे आपको ग्राफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के भी आपको आंसर्स देने होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लाइन ग्राफ। इस लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला हम कह रहे हैं, ऑन विच डे वाज द सेल ऑफ ऑरेंज मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या होता है, कम से कम, किस दिन बेचा गया। तो सबसे कम तो बच्चों किस दिन बेचा गया, मंडे को ही बेचा गया ना, क्योंकि मंडे का 150 केजी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मंडे, MONDAY, मंडे, ठीक है। अब सेकेंड में देखो कह रहे हैं, ऑन विच डे डिड द शॉपकीपर सेल 350 केजी ऑफ ऑरेंज। तो 350 केजी किस दिन बेचा गया। तो 350 देखो किसके बीच में है, 350 यहां पे देखो, ये क्या, फ्राइडे को बेचा गया, ठीक है। तो यहां क्या होगा, फ्राइडे, FRI, DAY, फ्राइडे। देखो ना
फ्राइडे के बीच में है ना, तो ये हो गया फ्राइडे, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन सेल फ्रॉम ट्यूसडे टू वेनसडे, ट्यूसडे टू वेनसडे। देखो ट्यूसडे को कितना है बच्चों, ट्यूसडे को देखो 200 kg बेचा गया और वेनसडे को 400, तो 200 का डिफरेंस हो गया ना, तो 400 से 200 लेस कर दो तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। आप ऐसे कर लेना 400 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट, 200 kg, ठीक है। तो 200 kg का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आपको क्लियर हो गया। चलिए अब बी पार्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है आपको। देखो बच्चों बी पार्ट के अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, द फॉलोइंग डेटा गिव्स रियाज हाइट एट डिफरेंट एजेस एज अ रिकॉर्डेड बाय हर फादर, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड यूज इट टू आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी रियाज के जो फादर्स है ना, उनके अलग अलग एज का एक हाइट को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अलग अलग एज पे उनका हाइट को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और उनको हमें क्या कह रहे हैं, लाइन ग्राफ के थ्रू बनाना है और फिर उनसे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है, तो उन क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको देने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको डेटा देखो, एज इन ईयर्स में दे रखा है, तो जब 0 ईयर्स के थे कौन, रिया, तो उनकी जो हाइट है ना 15 सेंटीमीटर था, ठीक है। सॉरी मैं सेंटीमीटर कह रहा हूं, इंचेस है बच्चों, हाइट इंच में दिया, 15 इंच के थे। और जब वो 2 ईयर्स के हुए तो 30 इंच के हो गए, और जब 4 ईयर्स की हुई तो 40 इंच का, और 6 ईयर्स के होंगे तो 45 इंच के हो गए, और जब 8 ईयर्स के हुए तो 55 इंच के हुए। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो कह रहे क्वेश्चन से, व्हाट शुड बी द टाइटल्स ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ को आप कौन सा टाइटल्स देना पसंद करेंगे या टाइटल्स देंगे। तो बच्चों इसमें टाइटल्स की क्या आएगी, सिंपल बात है, रियाज हाइट एट डिफरेंट एजेस हो जाएगा। यही तो होगा ना आपका, अगर आप इसमें टाइटल्स देना चाह रहे हो तो यही तो होगा, रियाज हाइट एट डिफरेंट एजेस, ठीक है। तो आप ये टाइटल में कह सकते हो, पहला का आंसर आप ये दे देना, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द रिया हाइट व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। जब 6 ईयर ओल्ड के थी तो उनकी हाइट कितने होंगे, तो जब 6 ईयर के थे तो उनकी हाइट कितने होंगे, 45 इंचेस होंगे। कितने होंगे, 45 INCHES, 45 इंच के थे होंगे, ठीक है। अब करें, हाउ ओल्ड वॉज रिया व्हेन शी वॉज 40 इंचेस टॉल। जब वो रिया 40 इंच के थे तब वो कितने साल की थी, तो 4 ईयर्स है। देखो बच्चों 40 इंच में 4 ईयर्स होगा, तो यहां पे क्या होगा, 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मच हैज रिया ग्रोन फ्रॉम द टाइम ऑफ हर बर्थ टू 4 ईयर्स। देखो 4 ईयर से लेकर के बर्थ तक वो कितना ग्रो किया, तो 0 से लेकर के 40 तक हो जाएगा। तो कितने इंचेस का ग्रो किए, जब वो जन्म लिए थे तो 15 इंच के थे, और जब वो 4 ईयर्स के हुए तो इतना, तो 4 मतलब क्या करोगे आप, 40 में से 15 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 इंच जो है, इंचेस जो है वो उन्होंने क्या किया, ग्रो किए। तो बात समझ में आ। तो ये 4 क्वेश्चन दे रखे थे, चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर अच्छे से मिल गए। अच्छा अब चाहो तो इस पे ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। देखो जब 0 ईयर्स के होंगे ना तब वो कितने इंच के थे, 15 इंच के थे, तो यहां पे ले लो ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब क्या रहे, जब वो 2 ईयर्स के हुए तो उसका एज कितने हो गए, 40। 2 ईयर्स के जब होंगे तो 30, तो देखो 30 आप यहां पे जाओ सीधा, यहां से ग्राफ यहां आ जाएगा 30 पे, ठीक है। अच्छा जब वो 4 ईयर्स के हुए तो कितना हो गया, 40। तो 4 ईयर्स के हुए तो कितना हो जाएगा, 40, तो यहां पे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब जब देखो वो 6 ईयर्स के तो 45 होगा, तो 45 6 ईयर पे आप जाएंगे तो ये आ गया 45, ठीक है। अच्छा और जब 8 ईयर्स के हुए थे कितने हो गए, 55 हो गए, तो 55 आप देखेंगे तो यहां आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे देखो इस हिसाब से ग्राफ बन रहा है लाइन का,
ठीक है। ये तो ये इसकी जो है ना हाइट जो है वो बढ़ती गई, इस हिसाब से आपका क्या होगा, लाइन ग्राफ बनता चला जाएगा। यहां पे इस हिसाब से मैंने मार्क कर दिया तो ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने लाइन ग्राफ भी देख लिया कि किस हिसाब से लाइन ग्राफ बनेगा और कैसे इसका क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे, ये भी आपको क्लियर आ गया समझ में। तो आपका ये जो लाइन ग्राफ था बच्चों, इसमें ए और बी दो ही क्वेश्चन दे रखे थे और दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर आपको बार ग्राफ में प्रॉब्लम है या सर्कल ग्राफ में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक कर लेना, जिससे कि ये जो ग्राफ के जो टाइप्स हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, सर्कल ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये तीनों का डिटेल्स मैंने आपको करवा दिया है, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।